मिस्टर खान वहां कोई है? मिस्टर खान, कोई नहीं। मिस्टर खान, वहां कोई था। मैंने उनके रूम में जाते हुए देखा। नहीं, वहां कोई था। क्या हुआ? एक्चुअली मैंने आपके रूम के बाहर किसी को देखा और सडनली वो कहीं छिप गया, या आई मीन somebody was there. Are you sure? Yes. कौन हो सकता है? शायद वही लोग हो सकते हैं जो आप लोगों का पीछा कर रहे थे। हाँ, गांव के हेड सरपंच। हाँ, मिस्टर पंच बुरी तरह से हमारे पीछे पड़े हुए हैं और पूरा गांव उनके साथ है। इनफैक्ट पुलिस भी। ये भी तो हो सकता है ना कि इस ढाबे का कोई स्टाफ मेंबर हो। हाँ, हो सकता है। I think we should be careful. जरूरत पड़ने पर हमें आवाज लगाइएगा। थैंक यू। गुड नाइट। अल्लाह हाफिज। जी, मुझे लगता है कि हमें भी उनकी तरह एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही घूमना चाहिए। दीजिए हाथ दीजिए। चलिए। लड़की ने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। कल देखना मैं तुम सबके साथ क्या करता हूं। अगर मुझे मेरा प्यार नहीं मिला, मैं किसी को भी उसके प्यार के साथ चैन से जीने नहीं दूंगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं मामू? आपने ये कैसे तय कर लिया कि आप मेरा और हुमैरा का निकाह करवाएंगे? शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई मजाक नहीं है मामू। मजाक तो हमारे खानदान की इज्जत के साथ हुआ है। वो तो तुम हो, इसलिए सर पे सेहरा बांधने की बात कर रहे हैं। अगर कोई दूसरा होता तो उसका सर उसके कंधों पर नहीं रहता। निकाह तो होके ही रहेगा, और वो भी जल्द से जल्द। हम सोच रहे हैं कि निखत के निकाह की रस्में तो शुरू हो ही गई हैं। क्यों ना अयान और हुमैरा के निकाह की तैयारियां भी शुरू कर दें? सगाई कर देते हैं और 2 हफ्ते में निकाह। मैं जानता हूं कि आपके दिल पे क्या बीत रही होगी, लेकिन खुद से ज्यादा मुझे आपके बारे में सोच के बुरा लग रहा है हुमैरा। लेकिन हम पर जो ये इल्जाम लगाया गया, हमें उसे गलत साबित करना ही होगा हुमैरा, क्योंकि ये बात हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्या आप कुछ जानती हैं जिससे कि हम ये प्रूव कर सके?
कह रही हो ना, तुम खामोशी से बस वही करती रहो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। ठीक है, अगर हम अपने सर से ये घटिया इल्जाम हटा नहीं सकते तो कम से कम हम घर वालों को अपना फैसला तो जरूर सुना सकते हैं। हम उन सबसे कहते हैं हुमैरा कि हमारी दोस्ती को गलत समझ रहे हैं, हम एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते। हुमैरा, हम उन्हें बता देंगे कि हम अपनी जिंदगियां उनके फैसले पर कुर्बान नहीं कर सकते। वो हमसे हमारी मर्जी के खिलाफ हमारे निकाह के लिए हाँ नहीं करवा सकते। जब हम एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते तो शादी कैसे करेंगे, है ना? गाड़ी आ गई होगी, मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। हो क्या रहा है ये? तुम लोग को क्या लगता था कि तुम लोग मेरी दुल्हन को मेरे नाक के नीचे से उठाकर लेकर जाओगे और मैं चुपचाप बैठा तमाशा देखूंगा? अभी तक जो करना था तुम लोगों ने किया, लेकिन अब हमारी बारी। मरोगे आज सब के सब शहरी। अबे पागल हो गया है? यहाँ ढाबे में सबके सामने मारेगा? अरे इन्हें तो ऐसी जगह लेकर के चलो जहाँ इन्हें धीरे धीरे सता सता के मारेंगे। चलो, आपकी प्रॉब्लम हमारे साथ है, इन्हें क्यों इन्वॉल्व करें इसमें? इन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। प्लीज इन्हें जाने दीजिए। इसीलिए तुम्हारी मदद की है ना, इसे तो सजा मिलेगी। आपको कैसे पता इन्होंने हमारी मदद की थी? ठीक है, बच्चों को यहीं बंद करो और इनको ले चलो। हाथ छोड़ो। अंश, अंश कहाँ है? हर्ष! अंश को कहाँ छुपा के रखा है? हर्ष कहाँ है? अंश कहाँ है? यशी, अंश! हर्ष रहेगा। यशी! अब दुनिया देखेगी कि जब एक बाप को उसका हक नहीं मिलता तो वो किस हद तक जा सकता है। जो मुझे मांगने से नहीं मिला उसे छीन रहा हूं मैं। ले जा रहा हूं अपने बेटे को अपने साथ। जोया, क्या तुमने सच में किसी को अंश को ले जाते हुए देखा था? आरती मैंने देखा था, बट मैं उस आदमी की शक्ल नहीं देख पाई। कहाँ है मेरा अंश? उसे क्यों छुपा के रखा है? उसने क्या बिगाड़ा है आपका? हमें नहीं पता तुम्हारा बच्चा कहाँ है, हमें तो बस ये दोनों चाहिए। इन दोनों ने उस लड़की को भगा के पूरी पंचायत से दुश्मनी मोड़ ली है। तुम्हें क्या लगता है तुमने जो किया है तुम्हें उसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी? हमने कुछ भी गलत नहीं किया और पंचायत का इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है। तुम इस गांव के उसूलों के खिलाफ जाओ और पंचायत चुपचाप हाथ पे हाथ रख के बैठी देखती रहे। जो बाप अपनी बेटी की जबरदस्ती शादी करवा सकता है, वो बाप किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। खामोश रहे वरना
खुदा के लिए खामोश रहे। मुझे मेरा अंश वापस लौटा दो प्लीज, मुझे मेरा अंश वापस लौटा दो। उसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। रुको। मन तो मेरा भी करता है इनको मार दूं, लेकिन हमें सरपंच साहब का इंतजार करना होगा। बंदे रहने उन सालों को। चलो। तुम जाकर सबको सच बताना चाहती हो? सबको ये बताना चाहती हो कि अयान ने कुछ नहीं किया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अम्मी प्लीज ऐसा मत कीजिए। जब अयान हमसे शादी नहीं करना चाहता तो जबरदस्ती करने का क्या मतलब है? और वैसे भी इस जबरदस्ती के निकाह से कौन खुश रह पाएगा अम्मी? तुम खुश रहोगी? तुम तो हमेशा से अयान से ही निकाह करना चाहती थी ना? अम्मी मैं अयान से निकाह करना चाहती थी क्योंकि मुझे लगता था कि वो भी वही चाहते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ अयान हमसे निकाह नहीं करना चाहते। अभी प्लीज जबरदस्ती मत करिएगा। मैं अयान को जिंदगी भर घुट घुट के जीते हुए नहीं देख सकती। चुप रहो तुम। इस तरह की जज्बाती बातें जिंदगी में कभी काम नहीं आती हो मेरा। जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारे भले के लिए हो रहा है बस। और खबरदार, खबरदार जो किसी से भी एक लफ्ज कहा तो, जानती हो ना अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपने साथ क्या करूंगी? कल तुम्हारी सगाई करवा रहे हैं। खुश हो जाओ। माशाअल्लाह सबसे खूबसूरत हीरे की अंगूठी बनवाई है हमने तुम्हारे लिए। मदद के लिए शुक्रिया। मदद नहीं, सौदा। आपको असद और जोया को सजा देनी और मुझे यश और आरती से हिसाब चुकता करना है। इससे बेहतर सौदा और क्या हो सकता है? चलता हूं। बोलिए क्या करना है? जाओ और चारों को खत्म कर दो और उनकी लाशें गांव के चारों कोनों में फैला दो ताकि दुनिया को एहसास हो सके कि हमारी रवायतों में दखल देने का अंजाम क्या होता है। ये दुनिया हमारी है, यहाँ के कानून हम बनाते हैं। जाओ खत्म कर दो। आपको अंश को बचाना है। हम इन्हें रोक लेंगे, खिड़की से जाएंगे। लेकिन आप लोगों को अकेला छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं? देखिए अगर हम सब भागेंगे तो सब मारे जाएंगे। किसी ना किसी को यहाँ रुकना पड़ेगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, जाके अंश को बचाइए। प्लीज जाइए, प्लीज जाओ। जाइए प्लीज। चलिए आदित्य।
आखिर कब तक चुप रहोगे? तुम्हारी आंखों के सामने अयान को साजिश का शिकार बनाया जा रहा है राशिद। ये सब रजिया की एक चाल है, जबरदस्ती रिश्ता थोप रही है हम पर। अम्मी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? कोई मजबूर नहीं कर रहा है उन्हें। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और वैसे भी हम तो उनका निकाह करा ही रहे थे। राशिद, तुमने अयान की शक्ल देखी जब उसने निकाह की बात सुनी? राशिद, मैं तुम्हें बताती हूँ, वो लोग दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। राशिद, अम्मी, उनके बीच में जो हुआ है वो दोस्ती के रिश्ते को बहुत पीछे छोड़ चुका है। राशिद, तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कुछ हुआ है? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि बच्चे सच कह रहे हैं? राशिद, तुम्हें अपने खून पर, अपने बेटे पर भरोसा नहीं है? ये तुम क्या कर रहे हो राशिद? इस वक्त अयान को तुम्हारी जरूरत है, उसकी जिंदगी बर्बाद होने मत दो। हो चुका है अम्मी, फैसला हो चुका है। अब बहस करने से कोई फायदा नहीं। नहीं राशिद, तुम इस तरह बात को खत्म करके नहीं जा सकते। हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम गफूर अहमद सिद्दीकी से क्यों डरते हो, क्यों तुम्हारी गर्दन उसके सामने झुकती है। क्योंकि तुम्हारे कंधे पर एहसानों का एक बोझ है। राशिद, तुम ये क्यों नहीं समझते, अगर उन्होंने तुमको कुछ दिया है तो दूसरे हाथ से लिया भी है। तुमने उनके बिजनेस को कितना बढ़ाया है, वो तो कभी सोच भी नहीं सकते हैं। अम्मी, बात ऐसी नहीं है। क्या बात है, क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? क्यों उनके सामने मुंह नहीं खोलते हो तुम? बताओ ना राशिद, बताओ। अम्मी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अपने कमरे में जाके आराम कर रहा हूँ। राशिद, पहले हमारी बात सुन लो। राशिद, राशिद, हमारी बात तो सुनो। राशिद, कुछ तो राज है जो राशिद हमसे छुपा रहा है, वरना राशिद इस तरह खामोश रहने वालों में से नहीं है। हमें अपनी बेटी और पोते को रजिया की साजिश से बचाना ही होगा, बचाना होगा हमें। यशी, मैं फोन दीजिए ना। मम्मा, आप क्या कर रहे हो? GPS क्यों नहीं ऑन हो रहा? शायद आप कहीं आरती जी, ये अंश की घड़ी मेरे पास है। मैं आपको नई घड़ी दे दूंगा। काश मैंने आपकी बात मानी होती आरती जी, और पलक की घड़ी अंश को दे दी होती, तो आज अंश को ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होता आरती जी। नहीं यशी, ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है। हमें अंश को ढूंढना होगा। दिमाग खराब है, आपकी जान जा सकती थी। आप थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम से दूर नहीं रह सकती। मिस्टर खान, मैंने उस गाड़ी में अंश को देखा है। आप यकीन के साथ कह सकती हैं उसमें अंश था? हाँ, उसमें अंश था और एक और आरती भी था। मुझे लगता है हमें यश और आरती को इन्फॉर्म करना चाहिए। और हम ये कैसे करेंगे? ना तो हमारे पास उनका नंबर और ना ही फोन। यही तो नहीं पता माँ,
माँ प्रशांत कहाँ है? माँ कहीं कहीं वो तो नहीं ले गया अंश को? एक मिनट। हाँ आरती, तेरा अनुमान सही निकला। प्रशांत अंश को लेकर गया। पूरा कमरा खाली पड़ा है, कोई सामान नहीं है। जिंदगी भर के लिए ग्रहण बन गया ये इंसान मेरी जिंदगी में। आरती, प्रशांत। क्या हुआ आरती जी? अंश को प्रशांत लेके क्या यश जी? चलिए आरती जी, बच्चों आ जाओ। सुनिए सुनिए, प्रशांत अंश को लेकर भाग गया। सोच हो रहा है मुझे कि क्यों तरस खाकर हमने उसे इस घर में रखा, क्यों उससे फिर से रिश्ता जोड़ा। पर जाने दिया होता तो आज की नौबत नहीं आती। शोभा, ये समय अपनी गलतियों पर अफसोस करने का नहीं है। अंश को लेकर आरती और यश बहुत परेशान हो रहे होंगे। हमें चलकर उनकी मदद करनी चाहिए। चलो शोभा, जल्दी। मिस्टर खान, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या करेंगे मिस्टर खान? मिस्टर खान प्लीज रुकिए थोड़ी देर, प्लीज। मैं नहीं भाग सकती हूँ। हाईवे पास में होगा, हमें रुकना नहीं चाहिए। नो मिस्टर खान प्लीज मुझे सांस लेने दीजिए, I'm tired। मुझे प्यास लगी है। वैसे मिस्टर खान, हमने एक साथ बड़ी डिसेंट और अच्छी सी फाइट लड़ी ना? मैंने आपसे कहा था ना, मार्शल आर्ट्स की मैंने बहुत सालों तक ट्रेनिंग ली है। ये अलग बात है कि फिल्में देख के। ड्राइविंग कैसे सीखी है मैंने? वीडियो गेम्स खेल के। डरती नहीं हूं मैं किसी भी सिचुएशन से। दुश्मन की आंखों में मुझे पता है तुम लोग पंचायत के गुंडों से बचकर भाग रहे हो। उन लोगों ने गांव में आने जाने के सभी रास्ते बंद कर रखे हैं। अब तुम लोग यहां से तभी बाहर निकल सकते हो जब तुम्हारे साथ कोई रास्ता बताने वाला हो। लेकिन हमें रास्ता दिखाएगा कौन? मैं। इस मेहरबानी की वजह जान सकता हूं? मेरा पंचायत वालों से बहुत पुराना हिसाब किताब है। तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। मिस्टर खान, मुझे नहीं लगता हमें इस पे ट्रस्ट करना चाहिए। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जल्दी करो, मेरे पीछे आओ। जब एक बाप ही अपने बेटे का साथ नहीं दे रहा तो हम किसी और से क्या उम्मीद कर सकते हैं निखत? अब अगर अब्बू ही खामोश रहेंगे तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा ना। क्या हुमैरा के साथ निकाह के लिए वाकई इनकार करना चाहते हैं? तुम तो जानती हो निखत कि बगैर मोहब्बत के मैं किसी के साथ सारी जिंदगी नहीं बिता सकता। और घर वाले मुझे ऐसी गलती की सजा दे रहे हैं जो मैंने कभी की नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी बाकियों की तरह यही समझती हो कि मैं और हुमैरा? नहीं नहीं भाईजान, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं तो बस ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि हुमैरा के साथ निकाह आपको सजा क्यों लग रही है। हम तो हमेशा से यही सोचते थे कि आप और हुमैरा एक दूसरे को पसंद करते हैं।
पसंद करते हैं निखत, प्यार नहीं करते। भाईजान, क्या आपको पूरा यकीन है? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हुमैरा से बात कर चुका हूँ। कल रात को मैंने उसे कह दिया कि हम दोनों इस निकाह के लिए इनकार कर देंगे और वो मान गई निखत। ये निकाह किसी भी सूरत में नहीं होगा निखत, किसी भी सूरत में नहीं होगा। भाईजान, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे घर में कभी ऐसी दीवार भी खड़ी हो जाएगी। Don't go with him. Follow me. ये जगह बिल्कुल महफूज है, तुम लोग यहीं रुक जाओ, मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम करता हूँ। शुक्रिया। लेकिन याद रहे, यहां से हिलना नहीं। प्यास लग रही है ना? लो पानी पियो। भूख भी लगी है। अभी फिलहाल पानी से काम चलाओ, आते हो कि मैं कुछ खाने का बंदोबस्त कर लूंगा। मेरा मतलब था मुझे अभी नहीं, बाद में पीना। तो आपको बोलना चाहिए था ना मिस्टर खान। आपकी यही प्रॉब्लम है, आप हमेशा ये करते हो। कौन क्या करता है इसके बारे में बात ना करें तो बेहतर होगा। मुझे बार बार याद मत दिलाइए इस बार आपने क्या किया। प्लीज इमोशनल होकर रोना मत शुरू करें। आरती जी, हमें पुलिस की हेल्प लेनी होगी। पुलिस की मदद से हम प्रशांत को पकड़ सकते हैं। अगर वो नाकाबंदी कर दे तो प्रशांत इस शहर से बाहर नहीं जा सकता है। ऋषि, अननोन नंबर से फोन आ रहा है, क्या करूं? आरती जी, शायद ये प्रशांत का फोन है। उठाइए। हेलो आरती जी। मेरा बेटा अंश कहाँ है? प्रशांत, कहाँ छुपाया है तुमने अंश को? बताओ मुझे। तुम इतना गिर जाओगे प्रशांत, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम एक माँ के दिल को चोट पहुंचा रहे हो, तुम्हें भगवान इसकी सजा जरूर देगा। मुझे बताओ अंश कहाँ है? कोस लो, कोस लो, जितना दिल चाहे उतना कोस लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए तुम दोनों की भलाई इसी में है कि वापस लौट जाओ, क्योंकि मेरे पास हुक्म का इक्का है। अंश,
और अगर अपने अंश की सलामती चाहते हो तो लौट जाओ। और हाँ, तू अच्छी तरह जानती है कि मैं कितना कमीना हूं, इसीलिए पुलिस के पास जाने की सोचना भी मत। ठीक है, हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। अब तो बता दो अंश कहाँ है। तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिल जाएगा प्रशांत। मुझे मेरा बेटा लौटा दो बस। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए प्रशांत, क्या चाहिए तुम्हें? पैसे चाहिए ना? कितने पैसे चाहिए तुम्हें, बोलो। नहीं 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 नहीं, ये तो तूने बहुत छोटी बात कर दी जाने मन। अरे तू यश सिंधिया की बीवी है, तेरे साथ तो बहुत बड़ी डील करूंगा मैं। क्या चाहिए तुम्हें प्रशांत, क्या चाहिए तुम्हें? तुम वापस चाहिए मुझे। मुझे अपनी पत्नी और अपना बच्चा दोनों वापस चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूं आरती, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। हम लोग पहले की तरह रहेंगे, खूब मस्ती करेंगे, प्यार से रहेंगे और मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। उस यश को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। मैं सच कह रहा हूं, यश से ज्यादा मजा मेरे साथ आएगा तुम्हें। खबरदार! तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के बारे में ऐसे बात करने की? वो मेरी बीवी है, और अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आकर बात करो, फिर मैं तुम्हारी औकात दिखाता हूं। चुप बे, चुप। बकबक बंद कर तेरी। तेरे बाप का गुलाम नहीं हूं मैं। अगर मेरी सटक गई ना, तेरे बेटे को लेकर इतना दूर चला जाऊंगा कि जिंदगी भर भटकता रहेगा तू, कभी शक्ल नहीं देख पाएगा। इसके बाद रोते रहना अपनी बेवकूफी पे। हाँ तो आरती जी, अब आपको ये फैसला करना है कि आपको आपका ये प्यारा यश चाहिए या फिर अंश। और हाँ, अगर अंश चाहिए तो साथ में मुझे भी अपनाना होगा। 15 मिनट है तुम्हारे पास। 15 मिनट में अगर डिसाइड नहीं किया, मेरा मतलब है कि अगर मेरे हक में फैसला नहीं किया, तो आरती तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूं। सिर्फ 15 मिनट है तेरे पास, 15 मिनट। अंश बेटा, देखा अपने असले बाप की दबंगई। क्या करे, दुनिया में ऐसा ही होता है। सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ऐसा जमाना आ गया। एक बाप को अपने ही बेटे के साथ कितना जुल्म करना पड़ रहा है। सॉरी बेटा, सॉरी। Still can't believe all this. किस तरह की जगह है ये? अब तक इस कंट्री में ये सब हो रहा है? कैसे जबरदस्ती कर रहे थे मरियम के साथ? थैंक गॉड मरियम भाग गई। आई होप वो कहीं सही सलामत बाहर चली गई हो। मिस्टर खान, आपको नहीं लगता हमें मरियम को ढूंढना चाहिए? एक बार पहले हम लोग यहाँ से निकल जाएं, उसके बाद आप सबको ढूंढिएगा और उसके साथ मिलकर जितने लोग मिसिंग होंगे उन सबको ढूंढिएगा। जो चाहे कीजिएगा, लेकिन प्लीज मुझे इन्वॉल्व मत कीजिएगा। मिस्टर खान, अगर आपको पता होता ना मरियम क्यों भागी, तो आप ऐसे रिएक्ट नहीं करते। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। कम से कम एक बार सुनिए तो सही, मैंने मरियम को क्यों भगाया? मुझे कुछ नहीं सुनना। आपकी स्टुपिडिटी की वजह से कितनी लाइफ डेंजर में, हमारी, यश, आरती, उनके बच्चे, पता नहीं अंश किस हाल में होगा भी।
मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं माफ करूं या फिर तुम्हारी खुशियों में शरीक हूं। मैं तो यही चाहता था कि यह औरत हार जाए। उसकी किस्मत अच्छी है और तुम्हारे कर्म इसके हिस्से में हार नहीं जीत आई। वक्त बदलते देर नहीं लगता, कल को पता नहीं क्या हो। हेलो बाबूजी, आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने ईगो के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए इतना नीचे गिर सकते, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आपने अपने बेटे की खुशियों को छीनने की कोशिश की। बाबूजी, अगर आप चाहते हैं कि लोग बाप बेटे के रिश्ते को लेकर मजाक ना उड़ाए, उनका विश्वास ना उठ जाए, तो आप प्लीज बता दीजिए कि अंश है कहां। मैं जानता हूं कि आप सब कुछ जानते हैं, आप प्रशांत के साथ मिले हुए हैं। मुझे कुछ नहीं पता। इस मामले में मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। जब प्रशांत अंश की कस्टडी के लिए बात कर रहा था, तब भी आप प्रशांत का साथ दे रहे थे। आप जानते हैं प्रशांत अंश को लेके भाग गया है और उसके बदले उसे क्या चाहिए? आरती जी, आप भी तो यही चाहते थे ना कि मेरी जिंदगी से आरती जी निकल जाए। तो बस प्रशांत अंश के बदले आरती जी को मांग रहा है। प्लीज पहुंचो, आप मुझे साफ साफ बता दीजिए कि अंश है कहां। देखिए बाजी, अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं भी बहुत जिद्दी हूं। मैं अपने बेटे, अपने अंश के बारे में पता लगा के ही रहूंगा और अपने बेटे अंश को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। सुन रहे हैं ना आप? फौजी, किसी क्लाइंट का फोन था? देखिए मिस्टर खान, यश, आरती और उनके बच्चों की फिक्र मुझे भी हो रही है, लेकिन मैं कैसे देख सकती थी कि मरियम को कितना फोर्स किया जा रहा था। मेरा मकसद किसी को मुसीबत में डालना नहीं था। उसके साथ जबरदस्ती की जा रही थी, मैं खामोश रहती। आपको क्या लगता है आपने उसे बचा लिया? आपने उसके साथ साथ हमारी जिंदगी भी खतरे में डाली। आपको लगता है बहुत स्मार्ट, बट सच तो ये है कि इस दुनिया में सबसे बेवकूफ लड़की हैं आप। बिना सोचे समझे किसी की भी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाती। सिर्फ मैं ही जानता हूं कि मैं आपको टॉलरेट कैसे करता हूं। काश अम्मी आपकी जीजू को नहीं जानती होती और आप हमारे साथ नहीं रह रही होती। खुदा जाने वो दिन कब आएगा जब आप मेरी जिंदगी से रुखसत होंगी। ये आदमी कब आएगा? मुझे ये भी नहीं पता हम लोग हैं कहां। मंगलपुर नाम के एक गांव में सामने आया समाज का एक डरावना चेहरा। वहां एक युगल प्रेमी लापता है। आशंका है कि उनकी हत्या कर दी गई। आपने बिल्कुल सही कहा था। हमें इस आदमी पर यकीन नहीं करना चाहिए था। सोया, सोया उठो, आंखें खोलो।
यहाँ से निकलना होगा। चलो। बोलो लो इसे। क्या होगा यश जी? प्रशांत की धमकी से डरने की कोई जरूरत नहीं आरती जी। अंश में मिल जाएगा। आप समझ नहीं रहे, मेरे पास समय बहुत कम है। प्रशांत पागल हो चुका है, वो कुछ भी कर सकता है। मुझे फैसला लेना ही होगा यश जी। आरती जी कैसा फैसला? ये आप कैसी बात कर रही हैं? आप समझ नहीं रहे यश जी, मेरे पास समय बहुत कम है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ अंश है, एक तरफ आप। मैं माँ भी हूँ, मैं पत्नी भी हूँ। माँ के दिल की सुनती हूँ तो पत्नी की हार हो जाएगी, पत्नी के दिल की सुनती हूँ तो माँ के दिल की हार हो जाएगी। मैं करूँ तो क्या करूँ यशी, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ यशी? मैंने फैसला ले लिया है यश जी। सगाई? और आज? मैं ये निकाह नहीं कर सकता, और मैं ये पहले भी कह चुका हूं। हम तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, तुम्हें बता रहे हैं। मामू मेरी बात तो सुनिए। अयान, बात अब कहने सुनने की हद से बाहर जा चुकी है। लेकिन अब भी हमारे बर्दाश्त की हद में है। अगर उससे बाहर गई तो अच्छा नहीं होगा यार। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मैं और हुमैरा एक दूसरे के साथ निकाह नहीं करना चाहते। हुमैरा के दिल की बात उसकी माँ से बेहतर और कौन जान सकता है आयान? हुमैरा ने इस निकाह के लिए हाँ कर दी, लेकिन अयान ने निकाह के लिए ना कर दी। हमने कहा था ना, अयान हुमैरा को सिर्फ एक दोस्त की तरह देखता है। वो हुमैरा को कैसे देखता है
ये हम सब उस दिन देख चुके हैं। और वैसे भी बात अब खानदान की इज्जत की है, बच्चों की मर्जी की नहीं। चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम्हें ये निकाह करना ही पड़ेगा। मैं आपको हमारी जिंदगियों के साथ खेलने नहीं दे सकता। आप हमारी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं ले सकती मुमानी। जो कुछ भी हुआ है उसके बाद भी तुम इतनी बदजुबानी कर रहे हो, यहां खड़े होकर जुबान लड़ा रहे हो। हद होती है बेशर्मी की। राशिद मियां, समझाइए इन्हें। मैं तो समझता था कि अयान और हुमेरा इस रिश्ते से खुश हैं। अब बात खुशी या नाखुशी की नहीं है राशिद मियां। हमने ये फैसला किया है कि अयान हुमेरा से निकाह करेगा। बस मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप इसकी बात सुन भी क्यों रहे हैं। आपको अगर हमारी खुशियों का कोई ख्याल नहीं है, लेकिन कम से कम आप हुमेरा के साथ तो जबरदस्ती मत कीजिए। वो ये निकाह नहीं करना चाहती हैं, फिर आप क्यों जबरदस्ती कर रही हैं? आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? तो चलिए आप खुद हुमेरा से पूछिए। आप चलिए पूछिए हुमेरा। आइए पूछ लीजिए आप इन सबसे। हुमेरा बता दो। लगता है पानी सिर्फ लड़की ने पिया है, इसीलिए शेरी बाबू अभी तक होश में है। आप ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं मामू? अम्मी ने आपको भाई से भी बढ़कर माना, तभी मुझे भेजा था यहाँ पे आपकी खुशियों में शरीक होने के लिए। तो तुमने किया क्या यहाँ के? तुम्हारी अम्मी ने हमारी खुशियों में शरीक होने के लिए भेजा या उन पर डाका डालने के लिए? तुम्हारी अम्मी मेरी मुंह बोली बहन है, इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूं। छोड़ दो इसे। तुम जा सकते हो। लेकिन अकेले। ये लड़की यहीं रहेगी। देखो, मुझे मजबूर मत करो। आओ मेरे साथ। आओ मेरे साथ। आओ। मामू कुछ जाने। तुम चलो मेरे साथ। मुझे माफ कर दीजिए आयुष जी।
ये सच है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ यशी। लेकिन ये भी सच है कि मैं अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करती हूँ। आरती की घड़ी में 15 मिनट पूरे हो गए। हेलो। क्या सोचा तुमने आरती? 15 मिनट पूरे हो गए। तुम यश को छोड़कर मेरे पास आ रही हो या फिर मैं अंश को हमेशा हमेशा के लिए लेकर चला जाऊं? आरती जी कहीं नहीं जाएगी, सुना तुम्हें? और तुम अंश को भी कुछ नहीं कर पाओगे। ना तुम्हें आरती जी मिलेगी और ना ही अंश, समझा तुम? अरे अंश तो मेरे पास ही है। क्या बेवकूफ इंसान है यार। तू एक काम कर, आरती के साथ प्यार से अपना जीवन व्यतीत कर। मैं अंश को लेकर चला जाता हूँ, तो जिंदगी भर अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए तरसता रहे। चल बाय, मैं चलता हूँ यार। नहीं प्रशांत, मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूँ। आरती जी, ये आप क्या बोल रही हैं? आप अंश के लिए मुझे भूल रही हैं। आप शायद भूल रहे हैं कि आप पायल और पलक की माँ हैं। आप भी भूल रहे हैं यश जी, अंश मेरा बेटा है, मेरा खून है। मैंने उसे जन्म दिया और उसके लिए अगर मुझे 100 पाप करने पड़े तो मैं वो भी करूंगी। वो बिल्कुल सही कहते हैं आरती जी कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है। और आज आपने अपना असली रूप दिखा दिया, असली रंग दिखा दिया। मेरे पास आपकी ये बातें सुनने का समय नहीं है यशी। आपको जो समझना है आप समझिए। प्रशांत, तुम मुझे बताओ, मुझे अंश से मिलने के लिए कहाँ आना है? ये बात की ना तुमने समझदारी की आरती। अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम प्रशांत दुबे की बीवी हो। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुन। हाईवे पे जा, वहां पर एक टैक्सी तेरे इंतजार कर रही है। आगे कैसे क्या किस तरह पहुंचना है वो मैं तुझे बताता रहूंगा, ठीक है? बाय। प्रशांत, हाँ मेरी अंश से बात करा दो प्लीज। ठीक है, सुन ले आवाज। चलो, यहाँ जिंदगी ऐसी ही चलती है, इसलिए यहाँ की आबोहवा शहर वालों को रास नहीं आती। यहाँ की रवायतें हैं जिन्हें सब मानते हैं, और जो नहीं मानते उन्हें सजा मिलती है। इस लड़की को किस बात की सजा मिल रही? मरियम अपनी खुद की जान लेना चाहती थी, इसने उसे बचाया। क्यों बचाया उसे? मर जाने देते। अरे कम से कम भागकर उसने अपने खानदान के मुंह पर जो कालिक पोती है वो तो ना होता। और इस शादी के अलावा उसके पास रास्ता ही क्या था? ये लड़का जिसका उसके साथ निकाह हो रहा था, उस लड़के ने उसकी इज्जत पर दाग लगाया था। अब उस लड़के के अलावा किससे शादी कर रहा था मैं? मिस्टर खान, अगर आपको पता होता ना मरियम क्यों भागी तो आप ऐसे रिएक्ट नहीं करते। कम से कम एक बार सुनिए तो सही, मैंने मरियम को क्यों भगाया? उस लड़के ने मरियम की हो गया था जो हो गया था, उसे बदला तो नहीं जा सकता। कम से कम उन दोनों की शादी करा करके ये दाग तो मिटाया जा सकता था। लेकिन मरियम ने भागकर हमारी नाक काट दी।
अगर मरियम मिल जाती तो मैं वो शहरी मैम को छोड़ देता। सुल्तान, इसे बस स्टॉप तक छोड़ा। भोपाल पहुंचने तक पलटकर भी पीछे मत देखना। जो हो गया उसे भूल जाना। इसी में तुम्हारी भलाई है। ले जाओ इसे। आरती जी, मुझे माफ कर दीजिए। इस नाटक के लिए मैंने पता नहीं आपको क्या क्या कहा। सौतेली मां जैसा शब्द ही मैंने यूज किया। आई एम सॉरी आरती जी। आप माफी मत मांगिए यश जी। अगर मैं पत्नी धर्म और माँ की ममता अच्छे से निभा पा रही हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। आपसे ही मेरी हिम्मत बनी हुई है यश जी। चलिए आरती जी, हमारे पास टाइम कम है। चलिए। यही सही बस मिल जाएगा आपको भोपाल के लिए। जोया को ऐसे मरने नहीं दूंगा। इश्क पे जोर नहीं, मितवा इश्क पे जोर नहीं। देंगे तुझे जाने तुझे, देंगे नहीं जाने नहीं, देंगे तुझे जाने तुझे, देंगे नहीं। चाहे तुझको रब बुला ले, हम न रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम। यारों से नजरें चुरा ले, चाहे जितना दम लगा ले, चाहे तुझको ऐसे देंगे हम। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे, देंगे नहीं।
दो कदम का ये सफर है, उम्र छोटी सी डगर है, एक कदम में लड़खड़ाया क्यों जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। ये मिट्टी गली लग रही है, शायद यहाँ पे। जाने नहीं देंगे तुझे।